बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक कुक विद शगुफ्ता। आज मैं बना रही हूँ गोलगप्पे। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाल सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले, और साथ में लाइक जरूर करें। सबसे पहले हम हरी चटनी का चटपटा सा पानी बनाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ है, 1 टीस्पून सौंफ पिसी हुई है, ½ टीस्पून अदरक का पाउडर है, इमली का पल्प है ½ कप। हरी चटनी है, हरी चटनी का लिंक ऊपर भी आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। 3 टेबल स्पून लेमन जूस है, 1 चुटकी हींग है, 1 जग ठंडा पानी है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाउल में मैं पानी डालूंगी। पानी ठंडा ही होना चाहिए। नमक शामिल कर रही हूँ, पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, अदरक का पाउडर डाल रही हूँ, पिसा हुआ सफेद जीरा डाल रही हूँ, पिसी हुई सौंफ डाल रही हूँ, हींग डाल रही हूँ, लेमन जूस डाल रही हूँ, हरी चटनी डाल रही हूँ। 1 चम्मच ही डालूंगी हरी चटनी का मैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और आखिर में मैं इसमें इमली का पल्प डाल दूंगी। दोबारा से मिक्स करेंगे। आइए चलें अब इमली का खट्टा पानी बनाते हैं। 1 टीस्पून नमक है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून चीनी है, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा है पिसा हुआ है, ½ टीस्पून पिसा हुआ अदरक है, 1 कप इमली का पल्प है, 1 जग ठंडा पानी है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बाउल में पानी डालेंगे। इमली का पल्प डाल रही हूँ, पिसा हुआ साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ, पिसा हुआ अदरक का पाउडर डाल रही हूँ, चीनी शामिल कर रही हूँ, नमक डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। अब मैं आपको गोलगप्पों में अंदर भरने के लिए आलू और चनों का मटेरियल बताऊंगी। ½ टीस्पून नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 कप बॉयल चने हैं, 2 अदद बॉयल आलू हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आलूओं को मैश करेंगे। आलूओं को हमने मैश कर दिया है और बड़े बाउल में हम आलूओं को डालेंगे और साथ ही इसमें बॉयल चने डाल दूंगी। नमक शामिल कर रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आइए अब गोलगप्पों की डो के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। गोलगप्पे की डो के इंग्रेडिएंट्स हैं: ½ टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, 1 चुटकी मीठा सोडा है, 1 कप मैदा है, 1 कप सूजी है और डो को गूंदने के लिए पानी चाहिए। आइए गोलगप्पों की डो तैयार करते हैं। डो के लिए सबसे पहले मैं परात में मैदा डाल रही हूँ। मैदे के बाद मैं इसमें सूजी डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ, मीठा सोडा डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
थोड़ा थोड़ा करके हम पानी शामिल करेंगे। डो हमने ना ही ज़्यादा सख्त गूंदनी है और ना ही ज़्यादा नरम गूंदनी है। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं नॉर्मल, इसी तरह हम ये डो तैयार करेंगे। ये देखें, अच्छी तरह हमने मसल कर गोलगप्पे की डो को तैयार किया है। आधे घंटे के लिए रख रही हूँ ढककर। आधा घंटा हो गया है, डो हमारी बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। पेड़े बनाकर मैं गीले कपड़े के साथ ढक दूँगी। खुली हवा में नहीं रखेंगे। खुली हवा में अगर रखूँगी तो पेड़े हमारे सख्त हो जाएंगे। काउंटर के ऊपर मैंने अब हल्का सा मैदा डाला है। पतली सी हमने रोटी बेलनी है। बिल्कुल इसी तरह हम बेलेंगे जिस तरह हम आम रोटी बनाते हैं। ना ही ज़्यादा पतली होती है और ना ही ज़्यादा मोटी होती है, बल्कि उससे भी हम हल्की सी पतली ही रखेंगे। और खुश्क मैदा देखिए मैंने बहुत कम लगाया है। ये देखें, हमने पतली सी रोटी को बेल लिया है। ये इतनी ही पतली होनी चाहिए। जब हम अपनी हथेली पर रखें तो हमारी हथेली हल्की सी ही नज़र आनी चाहिए। किसी भी कटर के साथ हम इसकी गोलगप्पे की शेप दे देंगे, या कोई भी ढक्कन होगा या कोई भी छोटा सा गिलास बच्चों का होगा, उसके साथ हम इसकी शेप बना लेंगे। अब मैं ये उठाकर गीले कपड़े के ऊपर रख दूंगी और ढकूंगी भी गीले कपड़े के साथ ही। इसी तरह मैं सारे तैयार कर लेती हूँ। अब हम गोलगप्पों को फ्राई करते हैं। फ्राई के लिए मैंने ऑयल कढ़ाई में डाल दिया था और बहुत अच्छी तरह से ऑयल को मैंने गरम किया हुआ है। जैसे ही मैं ऑयल में डाल रही हूँ, गोलगप्पे देखें किस तरह फूलते जा रहे हैं। अगर ऑयल ज़रा सा भी ठंडा होगा तो ये हमारे फूलेंगे नहीं। जैसे ही लाइट गोल्डन से कलर के होंगे मैं इन्हें निकाल लूंगी। हमें ये इसी तरह के चाहिए। मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और दोबारा से फिर मैं बनाकर दिखाती हूँ आपको। गोलगप्पों को डिश आउट करते वक्त मैंने इमली की चटनी रखी है। अगर आपने इमली की चटनी की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इमली की चटनी का लिंक ऊपर भी आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप देख सकते हैं। और ये देखें, ये भी गोलगप्पे हमारे कितने क्रिस्पी से तैयार हुए हैं। इसी तरह मैं सारे गोलगप्पे तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं गोलगप्पे। आप भी इसी तरीके से घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दें। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के लिए आपके स्क्रीन के सेंटर में सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।